आज की इस वीडियो का टॉपिक है लेबर वेरिएंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेबर वेरिएंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेबर वेरिएंस को कहाँ और किस तरह से इस्तेमाल करती है। सबसे पहले अगर लेबर वेरिएंस के बारे में जानें तो लेबर को डिस्कस करते हैं कि लेबर वो मज़दूर होते हैं या वो लेबर होते हैं जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, इन्हें एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं। लेबर वेरिएंस एक ऐसा वेरिएंस है जिसमें ये बताया जाता है कि लेबर जो एक्टिविटी करती है, लेबर जो काम करती है, उस पर जो एक्चुअल खर्चा आया है वो कितना वेरी कर रहा है, वो कितना डिफरेंट है एक्सपेक्टेड अमाउंट से। मतलब जो खर्चा हमने अंदाज़ा लगाया था कि इतना होगा, तो एक्चुअल खर्चा उस अंदाज़न वाले खर्चे से जितना मुख्तलिफ है, जितना डिफरेंट है, उस इन दोनों के दरमियान के डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये लेबर वेरिएंस है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड अमाउंट की बात की गई है। एक्सपेक्टेड अमाउंट या तो बजटेड या फिर स्टैंडर्ड के नाम से जानी जाएगी। बजटेड और स्टैंडर्ड का मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अंदाजन कि लेट्स सपोज 10,000 रुपये अंदाज़ा लगाया है कि लेबर कॉस्ट का खर्चा आएगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है, इसे हम कहते हैं कि ये या तो बजटेड अमाउंट है, या बजटेड एक्सपेंस है, या फिर स्टैंडर्ड एक्सपेंस है। अब बात करते हैं कि लेबर वेरिएंस को किस जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ये लेबर वेरिएंस है, ये बिलोंग करता है प्रोडक्शन एरिया से, क्योंकि प्रोडक्शन एरिया में मज़दूर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं जो कि आवरली बेस्ड पर काम करते हैं, और उनके जो रेट्स हैं, जो उनको पेमेंट मिलती है, वो भी आवर्स की बेस पर मिलती है। दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन अब इसको इसलिए कैलकुलेट करता है ताकि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जान सके कि जितना खर्चा एक्सपेक्ट किया था क्या एक्चुअली उतना आया है, उससे कम या ज़्यादा आया है, उसकी बेसिस पर प्रोडक्टिविटी चेक की जा सके। और तीसरी बात कि अगर कोई एडवर्स वेरिएंस है, मतलब अगर इन दोनों में एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, अंदाजन इतना नहीं लगाया था, तो वो एडवर्स वेरिएंस को इम्प्रूव करेगा। मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर को नीचे लाने के लिए, बजटेड के या स्टैंडर्ड के इक्वल लाने के लिए या उससे कम करने के लिए डिफरेंट किस्म के एक्शंस लेगी। अब इस लेबर वेरिएंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स सपोज कि एक कंपनी है, टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अंदाज़ा लगाया था कि जो उसका बजटेड एक्सपेंस होगा, अब यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो लेबर एक्सपेंस है, कि लेबर का उसने अंदाज़ा लगाया था कि लेबर पर बजटेड जो खर्चा होगा वो होगा 1 लाख रुपए का। लेकिन जो एक्चुअली जितना एक्सपेंस आया है लेबर पर, वो हम कह देते हैं कि वो आया है 1 लाख रुपए। तो अब टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हम लेबर वेरिएंस को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेरिएंस हमारे पास होता है बजटेड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एक्सपेंस। तो यहाँ पे लेबर वेरिएंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लेबर वेरिएंस हमारा इक्वल हो जाएगा लेबर बजटेड एक्सपेंस के लेस एक्चुअल लेबर एक्सपेंस। इसमें यह बताया जाएगा कि लेबर का बजट कितना सेट किया था अंदाजन, और एक्चुअली उसने कितना एक्सपेंस इनकर किया है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास लेबर वेरिएंस होगा। जिस तरह यहाँ पर अगर टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, तो टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि बजटेड एक्सपेंस अंदाज़ा लगाया था 1,20,000 का खर्चा होगा, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। उसमें से माइनस करना है 1 लाख रुपए जो कि एक्चुअल एक्सपेंस आया है लेबर का, तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा 20,000 रुपए का। अब ये 20,000 रुपए का वेरिएंस क्या शो कर रहा है? अब इस वेरिएंस में भी आगे हमारे पास दो तरह के इसके रिप्लाईज या इसके आंसर्स या एनालिसिस हो सकते हैं, कि या तो जो वेरिएंस है वो फेवरेबल होगा, या तो जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल वेरिएंस क्या होगा? जब बजटेड एक्सपेंस एक्चुअल एक्सपेंस की निस्बत ज़्यादा होगा। मतलब अगर जैसा हमने यहाँ पर बात की थी कि जो बजटेड एक्सपेंस है वो 1,20,000 रुपये का है, जबकि जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 1 लाख रुपये का है। तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस आया था वो आया था 20,000 रुपये का। तो यहाँ पे ये 20,000 रुपये क्या शो कर रहा है कि बजटेड ऑर्गेनाइजेशन ने अंदाज़ा तो लगाया था
कि खर्चा ज़्यादा होगा लेकिन लेबर पर खर्चा कम हुआ है, एक्चुअली 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। तो अब अगर हम देख सकते हैं कि बजटेड ज़्यादा होगा तो मतलब ये जो वेरिएंस है ये फेवरेबल वेरिएंस है, ये शो कर रहा है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मतलब लेबर जो है वो एफिशिएंट है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो वो है कि वेरिएंस अनफेवरेबल होगा जब बजटेड जो है वो एक्चुअल की निस्बत कम होगा, या दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जब बजटेड से एक्चुअल बढ़ जाएगा तो फिर जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बजटेड था 80,000 रुपये और एक्चुअल आया है 1,10,000 रुपये। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बजटेड है वो कम है, जबकि ऊपर हमने देखा कि बजटेड ज़्यादा था। अब यहाँ पे अगर बजटेड कम है और एक्चुअल जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अंदाज़ा कम का लगाया गया था लेकिन एक्चुअली जो एक्सपेंस बियर किया है कंपनी ने वो ज़्यादा का किया है। तो अगर तो खर्चा ज़्यादा बजटेड से अंदाजे से ज़्यादा चला गया है तो मतलब कि ये वेरिएंस अनफेवरेबल वेरिएंस है। अब जो फॉर्मूला है इसको हम नॉर्मली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बजटेड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एक्सपेंस, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल माइनस बजटेड एक्सपेंस। इसको लिखने का क्या मकसद है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको हम फेवरेबल करार दे देंगे और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम अनफेवरेबल करार दे देंगे। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला वेरी भी कर सकता है, एक्चुअल पहले भी आ सकता है और बजटेड बाद में भी आ सकता है, लेकिन फिर उसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंस क्या होता है। अब मज़ीद अगर थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो लेबर जो है वो हमारे पास दो तरह से उसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं कि लेबर की कॉस्ट कितनी है और जो मज़दूर काम कर रहे हैं उस काम का वो काम क्या प्रोडक्टिविटी से कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर तो हमने बात की कि टोटल लेबर कॉस्ट। अब यहाँ पर जो लेबर वेरिएंस है, टोटल लेबर वेरिएंस, वो हमारा कॉस्ट और वर्क दोनों से मिलकर बनता है। तो हम जो लेबर को पेमेंट करते हैं वो रेट की बेसिस पर करते हैं और जो हम उसकी एफिशिएंसी को देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं उसके वर्क की बेसिस पर, और वर्क वो करता है आवर्स की बेसिस पर। तो मतलब लेबर को उसकी एट्रीब्यूट्स की बेसिस पर कि हमने उसकी कॉस्ट भी लोअर रखनी है और काम भी हमें एफिशिएंट चाहिए। तो इन दो की बेसिस पर जो लेबर वेरिएंस है उसको हम मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल लेबर वेरिएंस की जो दो टाइप्स हैं वो आती हैं, पहली टाइप है रेट वेरिएंस और दूसरी टाइप है एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस हमें ये बताता है कि कंपनी ने जो कॉस्ट देनी है, जो रेट उसने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, क्या वो एक्चुअल के बराबर है, एक्चुअल से ज़्यादा है या कम है। तो मतलब यहाँ पर हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट के डिफरेंस को देखते हैं कि इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है, तो फिर हमारे पास लेबर का रेट वेरिएंस आता है। लेकिन जो एफिशिएंसी वेरिएंस है इस वेरिएंस को हम आवर्स की बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं क्योंकि लेबर हमारे पास आवर्स में काम कर रही होती है। तो यहाँ पर जो दो एलिमेंट्स हमारे लिए रेलिवेंट होंगे वो होंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स क्या हैं और एक्चुअल आवर्स क्या हैं। अब इन जो दो वेरिएंस की टाइप्स हैं इनको मज़ीद जानने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि लेबर का रेट वेरिएंस और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या होता है। मज़ीद जो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि लेबर वेरिएंस क्या होता है, लेबर वेरिएंस अनफेवरेबल और फेवरेबल कौन सा होता है, लेबर वेरिएंस को ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर इस्तेमाल करती है।